घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल रे, तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। इस धन यौवन का गर्व न कीजिए, ये झूठा पच खेल रे, तोहे पिया मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ और नए सोच और विचार के साथ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं जो है संयम के बारे में। संयम क्या है? संयम की भट्ठी और ज्ञान का हथौड़ा। संयम की भट्ठी और ज्ञान का हथौड़ा। कैसे ले डूबती है लोगों को? वासना कैसे ले डूबती है? समय, साधना और वासना, मुक्ति ज्ञान का हथौड़ा। समय की भाग। अच्छा, जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आता है ना, तो इसके लिए एक श्लोक बहुत बढ़िया है। आप सब इसको याद कर लीजिए, हमेशा इस श्लोक को आप सब रटते रहिएगा। वो श्लोक ये हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसे दिन में 7 बार करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, संतुष्टि मन को मिलेगा, बहुत ही शांति प्रदान होगी आप सबको। माता मारे परम पद पावे, पिता बधे सुख होए, गौ काटे वैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोए। इन्हें मारना पड़ेगा, मन से हटाना पड़ेगा। माया रूपी महतारी को मन से हटाने में कल्याण होगा। माया को मन से हटाना पड़ेगा, यही माता को मारना है। माता मारे परम पद पावे, तो क्या बिना माया को मन से हटाए परम गति मिलेगी? और पिता बधे सुख होए, यह जो पाप हम करते हैं, यह पाप रूपी माता पिता जब गड़बड़ी किए, पाप किए, तब तो हम पैदा हुए। क्या भला काम करने से पैदा हुए? तो पापी रूपी पिता को बंधे से सुख मिलता है, भगवान मिलता है। और ये गोनाम इंद्रियों जो विषयों में दौड़ रही है, उनको काट दो, जाने न दो। विषयों में गौ काटे वैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोए। ये तीनों काम जो कर ले, वह फिर भगवान को ठीक से जानता है। ऐसे ही है कि 5 भाई हम एक संग जन्मे, 4 को मरते देखा, 5 25 भौजाइयाँ मर गईं, हमहू लगावत लेखा, अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। 5 25 भौजाइयाँ मर गईं, माता से यह शरीर पैदा होता है। ये 5 तत्व होता है। ज्ञान आ जाए तो पृथ्वी जल अग्नि आयु वायु समाप्त होकर आकाश रह जाता है। तो यह है 4 को मरते देखा। अब 5 25 भौजाइयाँ मर गईं, तो पंचमहाभूत और पंचीकृत
पंच महाभूत 25 प्रकृतियां होती हैं। इन्हीं 5 तत्वों की तो यह 25 प्रकृतियां भी जब समाहित हो गई तो आकाश कहाँ कहता है अब हम फिर मर जाएंगे। ऐसे ही है संतोष संतोष तखत पर मन राजा, विवेक लगी दरबानी, जगमग ज्योति जले घट, भीतर बुद्धि भरे जहाँ पानी। ऐसे सब चीज़ें अपने से आने लगती हैं। ऐसी अवस्था हो जाती है तो भाई इनको समझने की बड़ी भारी ज़रूरत है। अब सब लोग गीता में, रामायण में यह गृहस्थ लोग, संसारी लोग अधिकार क्यों जमा लिए हैं? इसीलिए कि वो जानते हैं कि इसमें हमारी बातें हैं। तो संसारी लोग ऐसा तौर तरीके से, इन्हीं के तरीके से बाहरी लोग सन्यासी जो कर्मफल का त्याग कर दिए हैं, न्यास कर दिए हैं, वो भी अपना अधिकार जमाते हैं। तो अब आपके अधिकार का मतलब प्रचार प्रसार में आता नहीं, उनका तो मन में धारण करने का अधिकार बनता है। बाहर कहने करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए कि वो परमात्मा बाहर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। संसार तो बाहर चीज है, बाहरी चीज है, जिन देखने में आने वाली चीज है। इसीलिए उन्होंने जो प्रश्न किया था उसको बताने से, डायरेक्ट प्रहार करने से क्या उचित है? क्या इसकी समझ में आ जाएगा? क्या यह बताना चाहिए कि तुम यह शुद्ध युद्ध किसके लिए कर रहे हो? वह संसार की बात नहीं है, यह अध्यात्म की बात है। तो यहाँ तो इनको तुम्हें करना ही पड़ेगा। इनको व्यर्थ तुम गुरु चाचा आदि क्यों माना लिए हो? ये तो सब डिग्रियां संसार की देन है। बता रहे हैं जो चाचा भाई मामा जो हैं, ये तुम लोग अपने से बनाए हो। ये तो डिग्रियां सांसारिक संसारिक हैं, संसार की देन है। संसार के सद्गुणों कलाओं को इन्होंने तुम्हें सिखाया। भगवान को पाने वाले गुण तो दिए नहीं तुमको। तुम्हें तो संसार में ख्याति पाने के लिए, कुछ टाइटिल पाने के लिए, कुछ बनाने के लिए संसारिक सद्गुण दिए हैं। ऐसे में गुरु हैं। इससे हमारी दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे तुम हो वैसे हो भी है। भगवान के यहाँ तो पैदा किया नहीं उन्होंने तुमको। ये तो जो खुद कर रहे हैं वही कराने के लिए तुम्हें पैदा किया है। इसीलिए मैं तुम्हें सीधा तोड़ बताता हूँ, जिससे तुम समझ सकोगे कि ये नाते रिश्ते ये कोई चीज़ है ही नहीं। यह तो संसार की बातें हैं। उसी क्षेत्र में यह डिग्रियां मान्य है। परमात्मा की तरफ से तो ये दी नहीं गई। परमात्मा तो आकाश है, उसमें यह मकान बना है। ये शरीर इस पोल में घूम रही है। तो यह स्पेस हर जगह चला जाता है। पहाड़ में घुस जाता है, अग्नि में जला जाता है, पृथ्वी में, जल में, सब में चला जाता है। तो इसका नाश कभी नहीं है। पदार्थ सब नाशवान है। यह मकान अभी बना है फिर गिर जाएगा। ये शरीर रूपी जो मकान है अभी बना है, अभी नया है, फिर गिर जाएगा। बता रहे हैं भगवान। पृथ्वी में, जल में सब जला जाएगा। तो इसका नाश कभी नहीं है। पदार्थ सब नाशवान है। यह मकान अभी बना है फिर गिर जाएगा, फिर बनेगा। यह शरीर खत्म हो जाएगा फिर पैदा होगा। इसीलिए इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं और इसका नाश नहीं है। वह कारण यह है ये कार्य है। कारण कार्य में अनुगत है, कार्य कारण में अनुगत नहीं। इस
सिद्धांत के अनुसार यह संसार तीनों कालों में होते हैं भी नहीं है और परमात्मा तीनों कालों में है। आकाशवांत ज्यों का त्यों है, सदा एक रस, आकाश कहीं नहीं जाता, इसी के अंतर में रहते हैं, बात करते हैं इसी के अंदर सब कुछ करते हैं, इसी के अंदर श्वास लेते हैं, रहते हैं। क्या आकाश कभी टोकता है हमें या फिर कुछ बिगड़ता है? इसका बस ऐसे ही ईश्वर है, इतना बारीक है कि इसमें नील सरोवर नील मंडी नील निर्धर श्याम है, लाजहीन तन शोभा नीरत कोटि कोटि सतकाम। न जाते गिद्ध पांच भक्तियां जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गाई गई, जतपति मृषा टूटत कठिनाई। जब ते जीव भये संसारी, टूट न ग्रंथि न होए सुखारी। ओम श्री हम पढ़ रहे थे गीता प्रबोध, जो कि हमारे गुरु महाराज जी की लिखित वाणी है, मुख्य वाणी है।